रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या अलीमु या अलीमु या अलीम। जी, हमारा चौथा रुकू खत्म हो गया था, पांचवा रुकू हमारा शुरू हो रहा है और हमारी आयत नंबर 27 हो गई थी, 28 तक। अलम तरा, क्या आप अलम क्या नहीं तरा आपने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, बदलू जिन्होंने बदल दिया, नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमत को। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्होंने बदल दिया अल्लाह की नेमत को, कुफरन कुफुर की वजह से, कुफुर कहते हैं नाशुक्री की वजह से, वो अहल्लू और उन्होंने उतारा, अहल्लू और उन्होंने उतारा, कौमहुम अपनी कौम को, दारल बवार, दारा घर, बवार तबाही के, बर्बादी के घर की तरफ उन्होंने अपनी कौम को उतारा। जहन्नम जहन्नम, यस्लौनहा वो उसमें दाखिल होंगे, व बेइसल करार, व बेस और बुरी है करार ठहरने की जगह, जहन्नुम ठहरने की बुरी जगह है। जी, अब यहाँ पर नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत, अल्लाह ताला की नेमत से क्या मुराद है? आम नेमतें भी मुराद हो सकती हैं जो महसूस और मुशाहिदे से देखी जा सकती हैं और जिनका ताल्लुक इंसान के जाहिरी मुनाफे से है, जैसे कि खाने पहनने की अशिया, जमीन, मकान, और वो मखसूस मानवी नेमतें भी हो सकती हैं जो इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए हक ताला की तरफ से आई, अंबिया, आसमानी किताबें, जो अल्लाह ताला ने, जो निशानी अल्लाह ताला ने हिकमत और कुदरत की नाजिल की है, और भी बेशुमार अपने वजूद का हर जोड़ और भी बेशुमार मखलूक़ात, ये सारी है। इन दोनों किस्म का तकाजा ये था कि इंसान अल्लाह ताला की अजमत को पहचानता, उसकी नेमतों का शुक्रगुजार होता, उसकी फर्माबरदारी में लग जाता, मगर कुफ्फार व मुशरिकीन ने नेमतों का मुकाबला करने के बजाय कुफराने नेमत यानी नाशुक्री, सरकशी और नाफरमानी से किया, जिसका अंजाम ये हुआ कि अपनी कौम को बर्बादी का मकाम में डाल दिया और खुद भी बर्बाद हुए। ठीक है ना? अब वजअलू आयत नंबर 30 है हमारी। वजअलू उन्होंने बना दिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादन शरीक बना दिए इन्होंने अल्लाह के लिए, लियुजिल्लू ताकि वो गुमराह कर दे, अन सबीले ही उसके रास्ते से। लियुजिल्लू कौन से बाब से है? बाबे फाल से। कुल कह दीजिए तमत्तऊ फायदा उठा लो, फइन्ना पस बेशक, मसीरकुम तुम्हारे लौटने की जगह, इलन नारी आग है। कुल कह दीजिए ले इबादिया, ले इबादिया मेरे बंदों से, वो लोग जो ईमान लाए, मेरे बंदों से कह दीजिए, युकीमुस्सला नमाज को कायम करें और खर्च करें उसमें से जो हमने उनको रिज़्क दिया है, छुपके छुपके और एलानिया, इससे पहले कि आ जाए ऐसा दिन, ला बय्युन ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, फीही इसमें, वला क़िलाल और ना दोस्ती होगी। अल्लाह तो वो जात है, खलका उसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, और नाजिल किया आसमान से पानी, बस निकाला इस पानी के जरिए मिनस समरात फलों को, रिस्कन रिस्क है लकुम तुम्हारे लिए, वसक्करा और उसने मुसक्कर कर दिया तुम्हारे लिए किश्ती को, ले तजरिया वो चलती है, फिल बहरी सूरज को और चांद, दाएबैन तस्निया का सीगा है जो बराबर चल रहे हैं, वसक्कर और मुसक्कर कर दिया तुम्हारे लिए रात को, वन नहार और दिन को भी मुसक्कर कर दिया, व आताकुम और तुमको दिया, मिन कुल्लिन हर वो चीज, मा सअलतुमुहु जो तुम अल्लाह से मांगते हो, व इन तउद्दू अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमत को,
ला तो हुसूहा, तो तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लज़लूमुन, बड़ा जालिम भी है, कफ़ार और नाशुक्रा भी है। अब यहाँ पर जो लफ्ज आया था कि वो बनाते हैं अल्लाह के लिए अंदादन शरीक। अंदाद नित की जमा है जिसके माना मिसल और बराबर के हैं। बुतों को अंदाज इसलिए कहा जाता है कि मुशरिकीन ने उनको अपने अमल में खुदा के मिसल या बराबर दे रखा है। फिर इसके अंदर जो है, ए नबी इनको फरमा दीजिए, तमत्तऊ, तुम फायदा हासिल कर लो। तो इसका चंद रोजा जिंदगी है, उससे फायदा हासिल कर लो। फिर तुम्हें अल्लाह ताला उसका अंजाम दिखाएंगे कि तुमने कैसे अल्लाह के साथ बुतों को शरीक करा, और फिर उसका अंजाम तुम्हें पता चलेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पर आयत है, कह दीजिए मेरे बंदों से जो ईमान लाए कि वो नमाजों को कायम करें और खर्च करें उसमें से जो हमने उनको दिया है, छुप के ऐलानिया ऐसे पहले। तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन बंदों को बड़ी बिशारत और एजाज का से कहा कि मेरे बंदों से कह दीजिए, अपना बंदा कहकर पुकारा है। फिर सिफ्त ईमान के साथ मौसूफ किया। फिर दायमी राहत और एजाज देने की तरकीब बता दी कि नमाज पाबंदी से पढ़े, सुस्ती ना करे, आदाब में कोताही करे, अल्लाह ही के दिए हुए रिस्क में से खर्च करें। और खर्च करने की भी दोनों सूरतें बता दी, मुर्शिदा भी खर्च कर सकते हैं, सदका खैरात और ऐलानिया इजहार के साथ भी कर सकते हैं। बाज उलमा ने कहा है कि जो ज़कात है, फर्ज है, सदका फितर है, ये ऐलानिया होने चाहिए ताकि दूसरों को भी तरगीब हो। और नफली सदकात पोशीदा देना बेहतर है, कहीं उसमें रियाकारी ना आ जाए। और क़िलाल क़ुल्लतुन की जमा है जिसके माना बेगर्ज दोस्ती के हैं। इस लफ्ज को बाबे मुफ़ाला का मस्दर भी कह सकते हैं, जैसे क़िताल और दिफा वगैरह। इस सूरत में इसके दो शख्सों के आपस में एक दूसरे की मुखलकाना दोस्ती, ऐसी वो दिन की जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती होगी। मतलब ये है कि आज तो अल्लाह ताला ने ताकत फुर्सत अता फरमाई है, नमाज अदा करें। अगर पिछली जिंदगी में कोई नमाज रह गई है तो उसकी कजा करें। इसी तरह आज माल तुम्हारे मिल्क और कब्जे कब्जे में है, उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दायमी जिंदगी का काम बना सकते हो। ये सारा ऐसा दिन, इस दिन से मुराद बज़ाहिर हशर क़यामत का दिन भी है। इससे मौत का दिन भी मुराद हो सकता है, क्योंकि ये सब आसार मौत ही के वक्त शुरू हो जाते हैं। ना बदन में किसी अमल की सलाहियत रहती है, ना कुछ। और क़यामत के दिन दोस्तियां ताल्लुकात काम आएंगे कि नहीं काम आएंगे। अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे दूसरों की शिफात करेंगे, जैसा से कसीर अहादीस में है। और अल अक़िल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदू, सिवाय मुत्तकीन के सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अहले तक़वा भी एक दूसरे की बतौरे एक दूसरे की मदद बतरीके शफात कर सकेंगे। और फिर उसके बाद इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने जो और इसमें आयात में है, समरात, समरत उनकी जमा है। सखरा जो इसमें है, इसके माना ये है कि अल्लाह ताला ने इन चीजों को इस्तेमाल के लिए आसान कर दिया है। लकड़ी, लोहा, इनसे किश्ती बनाने के लिए औजार आलात, और इनसे सही काम लेने के लिए ये सारी चीजें। दाएबईन दाबुन से मुश्तक है जिसके माना आदत के है। मुराद ये है हर वक्त और हर हाल में चलना,
دونوں سورج اور چاند دونوں سیاروں کی عادت بنا دی ہے، کبھی ان کے خلاف نہیں ہوتا۔ مسخر کرنے کے معنی ہے وہ تمہارے اور حکم اور اشارے پہ چلا کرے نہیں، بلکہ ان کو انسان کا مسخر کر دیا کہ ان کے کام میں لگا دیا۔ اگر سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے جاتے، انسان کے حکم کے تابع ہوتے، تو اختلاف کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے سورج 2 گھنٹے بعد نکلے کیونکہ رات میں کام زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ پہلے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان اور ستاروں کو انسان کا مسخر تو بنایا، مگر مانا مسخر سے ہر حال اور ہر وقت اور ہر حال میں حکمت خداوندی کے ماتحت انسان کے کام میں لگے ہوئے، یہ نہیں کہا ان کے طلوع غروب اور رفتار انسان کے تابع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو تم نے مانگا اس نے تم کو عطا کیا۔ آسمان، زمین، چاند، ستارے وغیرہ کو پیدا کرنے کی دعا کس نے مانگی تھی؟ یہ سب کچھ مالک نے بن مانگے دے دیا۔ اس لیے قاضی بیضاوی نے اس لفظ کا یہ معنی بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر وہ چیز دے دی جو مانگنے کے قابل ہے، اگرچہ تم نے مانگا نہ ہو، لیکن الفاظ کے ظاہری معنی ہی مراد ہو تو ان میں کوئی اشکال نہیں۔ انسان جو مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اللہ اس کو دے ہی دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتیں انسان کے اوپر اس قدر ہے، سب انسان مل کر ان کو شمار کرنا چاہے تو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ انسان کا اپنا وجود خود ایک عالم اصغر ہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، بدن کے جوڑ، رگ ریشہ، ہر چیز اللہ رب العزت نے کیسے بنا دی ہے، کیسی سینکڑوں نازک مشینیں انسان کے اندر فٹ ہے۔ آسمان اور زمین دونوں کی مخلوقات، سمندر، پہاڑوں کی مخلوقات، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان اپنی زندگیاں بھی لگائے تو ان میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نعمتیں صرف وہی نہیں جو عام طور پر نعمت سمجھی جاتی ہے، بلکہ ہر مرض، ہر تکلیف، ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا ایک مسلسل الگ نعمت ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بے شمار نعمتوں کے بدلے میں بے شمار عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر آخر میں بتا دیا ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور انسان لظلوم بڑا ظالم بھی ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ کوئی تکلیف مصیبت پیش آئے تو صبر و سکون سے کام لے، زبان سے شکایت نہ لائے، یہ ساری چیزیں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذْ قَالَ، آیت نمبر 35، وَإِذْ قَالَ، حضرت سورہ ابراہیم جو ہے جس کی وجہ سے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، تو اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حضرت ابراہیم علیہ، بیٹا آپ اس کو سائلنٹ نہیں کر سکتی، سائلنٹ کر دیجئے یا پھر آپ باہر جا کے سن لیجئے اس کو۔ جی، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، کس کا فون آ رہا ہے ویسے؟ تو آپ ایک دفعہ سن لینا جا کے، پھر وہ بار بار فون کرتے رہیں گے، پھر آپ پھر سائلنٹ بھی نہیں کر رہے، کر دیا، آپ پوچھ لینا ان کو جا کے وہ کیا کہہ رہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 35، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے لیے دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہی تھی بنا دیجئے اس شہر کو آمنن، امن والا، وجنبنی، اور دور رکھیے مجھے بھی، اجتناب سے ہے، اجتنب یجتنب اجتناب، وہ تو باب افتعال سے تھا، یہ باب افعال سے ہے۔ وجنبنی، اور دور رکھیے مجھے بھی، و بنیہ، اور میری اولاد کو بھی، ان یہ کہ نعبدا، ہم عبادت کریں، اسنام، صنم کی جمع ہے اسنام، بتوں کی۔ ربی، اے میرے رب، ربی، با کے نیچے زیر، با کے بعد چھوٹی یا تھی وہ گری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک انہوں نے، ازللنا، انہوں نے گمراہ کیا ہے، کثیرن، بہت سے، من الناسی، لوگوں کو، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، فمن، پس جو کوئی،
यत्तबिअनी, जो कोई पैरवी करेगा मेरी औलादों में से, जो कोई, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत ही दुनिया में फैली हुई है, तो कहा जो कोई पैरवी करेगा मेरी, फ़इन्नहु मिन्नी, मेरी औलाद में से जो मेरी पैरवी करेगा वो मुझ में से है। वमन आसानी, और जो कोई नाफरमानी करेगा, ए अल्लाह आप तो बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैंने, अस्कंतु, मैंने बसाया था, मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद को, सी वादी में, मक्का की वादी, गैरा, जो कि नहीं है, जी वाली जरिन, खेती वाली, इंदा बैती का, इंदा पास है, बैती का, आपके घर के पास, मुहर्रमी, एहतराम वाले घर के पास है आपके। कहने लगे, है मेरे रब, मैंने बसाया अपनी औलाद को, इस्माइल को, ऐसी वादी में, छोटे से थे इस्माइल, दूध पीते बच्चे थे, ऐसी वादी जो खेती वाली नहीं है, आपके मुहतरम, एहतराम वाले, मुहर्रमी, एहतराम वाले घर के पास है। रब्बना, ए हमारे रब, ले युकीमू, मैंने क्यों ये सारा काम किया, आपका क्यों हुक्म पूरा किया, ताकि वो कायम करे नमाज को, फज अल, पस बना दीजिए, अफएदतन, दिल, मिनन नासी, लोगों के, पस बना दीजिए लोगों के दिल, ताहवी, माइल हो, इलैहिम, उनकी तरफ। ए हमारे रब, आप कर दीजिए दिल लोगों के माइल उनकी तरफ, और उनको रिस्क दीजिए, मिनस समारात, फलों में से, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र करे। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका, बेशक अब, तालमु, जानते हैं, माँ नुख्फी, जो हम छुपाते हैं, व माँ नोलिन, और जो हम जाहिर करते हैं, और नहीं पोशीदा अल्लाह पर कुछ भी, ना तो जमीन में और ना आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही सारा चल रहा है। वहब, जिसने अता किया, ली, मुझे, अलल केबरी, बुढ़ापे में, पहले इस्माइल मिले, बाद में इसहाक मिले, इन्ना, बेशक, रब्बी, मेरा रब, न समी दुआ, अलबत्ता दुआओं को सुनने वाले हैं। रब्बे, ए हमारे रब, इज अलनी, हमें बना दीजिए, मुकीम सला, नमाज को कायम करने वाला, वमिन जुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दीजिए। रब्बना, ए हमारे रब, व तकब्बल, और कबूल कर लीजिए, दुआ ई, मेरी दुआ को, दुआ ई, मेरी दुआ को, ई था यहाँ पर, छोटी या भी था। रब्बना, ए हमारे रब, इग़फिर ली, मुझे बख्श दीजिए, मुझे भी और मेरे वालिदैन को भी, और मोमिनीन को भी, यौम, जिस दिन, यकूमु, कायम होगा, हिसाब, हिसाब। अब यहाँ पर पीछे आया था कि मुशरिकीन मक्का ने बदल दिया था अल्लाह की नेमत को अपनी नाशुक्री की वजह से, उसकी उसकी जो है मुजम्मत बयान की गई थी। इन मक्का वालों ने अपने बाप दादा की, जो इनके हजरत इब्राहिम नहीं बल्कि कि उसके बाद जिन्होंने कुफ्र और शिर्क इख्तियार किया था, उनकी तकलीद करते हुए ईमान को कुफ्र से और तौहीद को शिर्क से बदल डाला था। बता दिया गया कि देखो, जो तुम्हारे पीछे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम थे, उनका अकीदा अमल क्या था, ताकि तुम अपनी, जो तुम पैरवी कर रहे हो, तकलीद कर रहे हो अपने, ये जो पीछे वाले बाप दादाओं की, तुम अपने इस कुफ्र से बाज आ जाओ। अंबिया के किस्से से सिर्फ तारीख बयान करना मकसूद नहीं होता, बल्कि अ, इनमें इंसानी जिंदगी के हर शोबे के मुतालिक हिदायत आती हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं यहाँ पर मज़कूर हैं, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था इस मक्का वाले शहर को, यही दुआ सूरह बकरा में भी है। इसमें बलद के बगैर, बलदन फरमाया, जिसके माने गैर मुअय्यन जगह के हैं। वजह यह है कि वो दुआ उस वक्त थी जब शहर मक्का आबाद नहीं था, इसलिए आम अल्फाज में ये दुआ, इस जगह को अमन वाला बना दीजिए।
दूसरी दुआ इस वक़्त की जब मक्का की बस्ती बस चुकी थी, तो शहर मुअय्यन के लिए उसको जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर जो ये फरमाया है, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, हाज़ा अल बलद आ रहा है, यहाँ पर ख़ास बस्ती का ज़िक्र आ रहा है, तो ये बस्ती आबाद हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर अलिफ लाम के अल्फ़ाज़ आ रहे हैं। मुझको भी और मेरी औलाद को बुत परस्ती से दूर रखो। अंबिया तो मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। अपने आप को भी हज़रत इब्राहीम ने यहाँ पर शामिल फरमाया। इसकी वजह तो ये है कि तबई खौफ के असर से अंबिया भी हर वक़्त अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं। ये असल मकसूद अपनी औलाद को ही बुत परस्ती से बचाना था। औलाद को इसकी अहमियत समझाने के लिए अपने आप को भी शामिल कर लिया। हज़रत इब्राहीम की दुआ जब कबूल हो गई थी, तो फिर आज ये जो थे कुरैश मक्का, अहले मक्का जो थे, तो वो बुत परस्ती तो उनमें मौजूद थी। इस पर ये भी तो बात हो सकती है। तो सुफियान बिन उयैना ने जवाब दिया है कि औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किसी ने भी दर हकीकत बुत परस्ती नहीं की, बल्कि जिस वक़्त मक्का पे कौम जिरहम के लोगों ने कब्ज़ा करके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हरम से निकाल दिया, तो ये लोग हरम से इंतहाई मोहब्बत और अज़मत की बिना पर यहाँ के कुछ पत्थर अपने साथ ले गए और इनको मोहतरम और बैतुल्लाह की याद के तौर पर सामने रख के इबादत किया, इसके तवाफ करते थे, जिसमें किसी गैरुल्लाह की तरफ कोई रुख नहीं था, बल्कि जिस तरह बैतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना, उसका तवाफ करना, अल्लाह की इबादत इसी तरह था। वो इस पत्थर की तरफ रुख करके करते थे और उसको इबादत के मनाफी नहीं समझते थे और यही तरीका बुत परस्ती का सबब बन गया। फिर बताया कि जो मेरी औलाद में से जो मेरी इत्तिबा करेगा, तो वो मुझ में से है। और बता दिया कि जो मेरी नाफरमानी करेगा, मेरे तरीके पे नहीं चलेगा, तो बेशक आप बख्शने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम को पहले ही मालूम हो चुका था कि इनके लिए इस्तिग़फ़ार करना दुरुस्त नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए सिफ़ारिश या दुआ के अल्फ़ाज़ इख्तियार नहीं करे, बल्कि कहा अगर आप बख्श दें, तो आप मग़फ़िरत कर सकते हैं। दुआ तो हर इंसान को माँगते रहने चाहिए, मगर माँगने का सलीका हर एक को नहीं होता। अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएँ सबक आमूज़ होती हैं, उनसे अंदाज़ा होता है क्या चीज़ माँगनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं माँगनी चाहिए। दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शहर को इस शहर मक्का को अमन वाला बना दीजिए, खौफ और खतरों से आज़ाद हो जाए, बुतों से इसको हमेशा के लिए निजात दिला दीजिए। अ, कौन-कौन पढ़ के आया हुआ है? आप नहीं पढ़ के आई? तो आपने हाथ तो नहीं उठाया? आपने नहीं पढ़ा हुआ है? ठीक है, जी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अपनी औलाद को एक ऐसे दामन-ए-कोह में ठहराया है जिसमें कोई खेती नहीं है। ये दामन-ए-कोह आपकी अज़मत वाले घर के पास है ताकि ये लोग नमाज़ कायम करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का वाक़या ये है बैतुल्लाह की तामीर जो तूफ़ान नूह में बेनिशान हो गई थी। जब अल्लाह ताला ने इनको दोबारा तामीर का इरादा फ़रमाया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसके लिए मुंतख़ब फ़रमा के उनको मुल्क शाम से हिजरत करके हज़रत हाजरा और साहबज़ादे इस्माईल के साथ इस बयाबान मकाम को मस्कन बनाने का हुक्म दिया था। सही बुखारी में है इस्माईल अलैहिस्सलाम इस वक़्त शीर ख्वार दूध पीते थे
حضرت ابراہیم نے حسب حکم ان کو اور ان کی والدہ کو بیت اللہ اور چائے زمزم کے قریب ٹھہرایا۔ اس وقت یہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، ایک چٹیل میں یہ جگہ اس وقت یہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک چٹیل میدان تھی، دور دور تک نہ پانی تھا نہ آبادی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک توشہ خانے میں کچھ کھانا اور مشکیزہ پانی میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام واپس جانے کا حکم ملا تھا، اور ایسے ہی اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو چھوڑ گئے تھے۔ اور اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ حضرت حاجرہ کو خبر دے دے یا ان کو کچھ تسلی کے الفاظ کہہ دے۔ نتیجہ یہ ہوا جب حضرت حاجرہ ان کو بار بار جاتے ہوئے دیکھا، بار بار آوازیں دی، اس جنگل میں آپ ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی سامان، مگر خلیل اللہ نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تب حضرت حاجرہ کو خیال آیا کہ اللہ کا خلیل ایسی بے وفائی نہیں کر سکتا، اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ تو آواز دے کر پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہاں سے چلے جانے کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب کوئی پرواہ نہیں، جس مالک نے آپ کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اصرار اور حکم، اپنے بچوں کو چھوڑ جانے کا حکم تھا، اور ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں فرمائی، بلکہ اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ تسلی دے دے، ایسا نہیں تھا کہ اتنی بھی دیر لگانا گوارا نہیں کہ اللہ کے حکم میں کہ کہہ دے کہ مجھے یہ حکم ملا ہے، اب گھبرائے نہیں، بلکہ جس وقت حکم ملا فوراً حکم ربانی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف اہل عیال کے حقوق اور محبت پہاڑ کے پیچھے اوجھل ہوتے ہی حق تعالیٰ سے ان کی حفاظت، امن و امان کی رہنے کی دعا فرمائی۔ اس میں مکہ کے اندر نہ تو کوئی پھل تھے نہ ثمرات تھے، آج تک مکہ میں کوئی کاشت کا انتظام نہیں۔ دنیا بھر کے پھل اور ہر چیز کے ثمرات وہاں اتنے پہنچتے ہیں کہ دوسرے بہت سے شہروں سے بھی ایسی چیزیں ملنا مشکل ہے۔ بیت اللہ کے بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بیتک المحرم سے ثابت ہے، بیت اللہ شریف کی بنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ بھی کہا آپ کے یہ جب دعائیں کر رہے ہیں تو یہ اس بیت اللہ کی صفت محرم، محرم کے معنی معزز کے بھی ہو سکتے ہیں، محفوظ کے بھی ہیں۔ لیقیم الصلاۃ، شروع دعا میں اپنے بیٹے بچے اور ان کی والدہ یعنی اپنی بیوی کی بے بسی اور خستہ حالی کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ دعا کی کہ ان کو نماز کا پابند بنا دے۔ افئدہ فؤاد کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں۔ افئدہ کو نکرہ اس لیے لایا گیا ہے من کے ساتھ، من تبعیض یا تقلیل کے لیے آتا ہے۔ اس کے معنی ہے کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ اگر افئدت الناس کہہ دیا جاتا تو ساری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم، یہود نصارہ، مشرق مغرب، سب آدمی مکہ پر ٹوٹ پڑتے جو ان کے لیے باعث زحمت ہوتا۔ کچھ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیجئے۔ ثمرہ، ثمرات، ثمرات کلی شیء، ہر چیز کے پھل۔ اس میں شجر کے بجائے شیء کہا گیا ہے، ہر چیز کے درخت نہیں، ہر چیز کے پھل۔ دنیا بھر سے ساری چیزیں مکہ میں لاتی ہیں، مکہ میں لائی جاتی ہیں۔ نہ تو وہاں مکہ میں کوئی زراعتی ملک ہے، نہ تجارتی، نہ صنعتی، لیکن دنیا بھر کی چیزیں مشرق مغرب سے مکہ میں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مکہ کی زمین کو قابل کاشت بنا دے، ورنہ
कुछ मुश्किल ना था मक्का की वादी और सारे पहाड़ सरसब्ज किए जाते, और फिर ये भी कर दिया लअल्लहुम यशकुरून, कि ये इंतहाई शुक्रगुजार हों आपके। ये सारी बातें। जी। और फिर उसके बाद आखिर में एक जामे दुआ, बख्श दीजिए मुझे भी, मेरी औलाद को भी और मोमिनीन को भी। क़यामत के दिन से हिसाब से इसमें वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। हालाँकि वालिद आज़िर का काफ़िर होना कुरान पाक में मज़कूर है। हो सकता है ये दुआ उस वक़्त हो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काफ़िरों की सिफ़ारिश और दुआ मग़फ़िरत से मना ना किया गया हो। जी। नेक्स्ट रुकू शुरू नहीं, टाइम तो खत्म हो गया इंशाल्लाह ताला। बस कल इंशाल्लाह इस सूरत को मुकम्मल करेंगे। बस वो कुछ काम बीच में आ गया था, तो इसलिए, वरना तो मैं फौरन क्लास में आ जाती। लेकिन बस इंशाल्लाह ताला कल इस सूरत को खत्म करके और नेक्स्ट सूरत शुरू होगी इंशाल्लाह। सिर्फ एक एक रुकू ही रह गया है, सिर्फ एक रुकू रह गया। इंशाल्लाह कल इसको खत्म करके नई सूरत इंशाल्लाह ताला सूरह हिजर को हम शुरू करेंगे। ठीक है? सलाम अलैकुम।